Hello everyone, welcome to Market Sensei. Let's do pre-market analysis for 25th of July 2025. यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी में डेली लेवल का चार्ट लगाया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिखता है। प्लीज इग्नोर दिस अलर्ट, इट्स फॉर माय पर्सनल यूज। यहाँ पर मुझे एक अच्छे से एक चैनल दिख रही है, बियरिश चैनल। निफ्टी में एक बियरिश चैनल फॉर्म हुई है और वो प्रॉपरली फॉलो हुई है और आज वहां से ही मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट दिया था मार्केट ने। तो जैसे कि मैंने कल बोला था कि अगर हमें डाउनसाइड मूवमेंट लेनी है, पिक करना है, तो हमें लोअर लो फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा। तो क्या हमने आज देखा था, क्या पिक हुआ था, कैसे हुआ था? और मैंने कल ये भी बोला था कि फिबो के बेस पे यहाँ पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये जिगजैग ने से भी दिखा रहे थे कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन के नेकलाइन ब्रेक करके उसने एक बाई साइड सिग्नल दिया था। बट आज मार्केट ने ये डब्ल्यू की जो भी बॉटम होती है उसको ब्रेक किया है, बट जस्ट बाय अ वीक। तो यहाँ पर मार्केट यहीं पर रुक गया है। तो एक डिसीजन पॉइंट पर रुका हुआ है मार्केट कि यहाँ से हमें मार्केट डाउनसाइड दिखेगा या नहीं दिखेगा। बट अगर ये मार्केट आज के पॉइंट से नीचे जाता है तो हमें मार्केट 110% डाउनसाइड दिख रहा है। और हमने हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं, सी साइड्स भी और पी साइड्स भी। जो भी हम ट्रेड बताते हैं वो हम लेते भी है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि एक डब्ल्यू पैटर्न है, नेकलाइन ब्रेक है, बाय साइड ओपन है, और यहाँ पर हमने प्रॉफिट्स भी बुक करे थे। और ये ट्रेंड लाइन, जो ये चैनल बनी हुई है, वो पहले एक ट्रेंड लाइन था जो मैंने बताया था कि दिस विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस। और यहां से ही मार्केट आज खोल के सीधा डाउन साइड आया था। तो अभी पहले 1 आवर में हम मूवमेंट देख लेते हैं कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, एंड देन हम 15 मिनट्स में मेजर लेवल्स नोट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे थे, काफी टाइम से मैंने ये बनाई हुई थी। ये 1 आवर की चैनल है जो मार्केट ने ब्रेक कर दी। यहाँ पे ब्रेक करके वो कहीं पे भी उसने नहीं दिखाया था अपना लोअर लो फॉर्मेशन। बट आज उसने इन अ वे बता दिया है, बट जस्ट बाय अ वीक। तो स्टिल थोड़ा सा वेट। बट अगर कल मार्केट यहाँ से अपसाइड जाकर नीचे आता है या जो भी वेव के हिसाब से लोअर लो फॉर्मेशन, देन वी आर टोटली टोटली बियरिश, सॉरी माय बैड। यहाँ पर ये हमारा एसएल था अगर सी साइड लेते, बट वी हैव बुक्ड एट द करेक्ट प्राइस। तो ये मैं रिमूव करती हूँ टाइम बिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बुलिश चैनल थी वो ब्रेक किया है। अब यहाँ पे से एक छोटी सी बियरिश चैनल बन रही है और आज वहीं से मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट क्लियरली दे रहा था और फुल बियरिश मूवमेंट दिया है आज हमारे मार्केट में। तो लेट्स गो फॉर 15 मिनट्स नाउ। मैं अभी के लिए ये चैनल रिमूव कर देती हूँ फॉर क्लैरिटी पर्पस। और अभी मेजर लेवल्स नोट डाउन करते हैं 15 मिनट्स में, राइट? आई डोंट थिंक आई नीड फिबोनाकी, जिगजैग फिबोनाकी। बट किसी और को कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, प्लीज डू आस्क in our comment section and we will 110% answer your queries. So this will be our really important resistance। अगर वो अपसाइड मूवमेंट देता है तो दिस इज आवर मेजर सपोर्ट लेवल, जो कि आप देख ही रहे, काफी टाइम से मैं बता रही हूँ 25,050 इज आवर मेजर सपोर्ट। अब अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो क्या पैटर्न बन सकता है, कैसे वो वर्क कर सकता है, और अगर नहीं लेता है तो कहाँ तक आ सकता है, वो सब बात करता है। तो यहाँ पर ये एक है नेक्स्ट मेजर सपोर्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सपोर्ट है। बहुत बार ये यहाँ पे ये टेस्ट हुआ है, ये सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, विच इज 24,800 अप्रोक्स, राइट? अब यहाँ पर एक
छोटा सा प्री हिंट दे रही हूँ, नॉट नेसेसरी कि वो पैटर्न बनेगी, बट एक पैटर्न मुझे दिख रही है, देन आई एम लेटिंग यू गाइस नो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब अगर मार्केट यहां से ये ब्रेक करके ऊपर जा जाता है, तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि ये कौन सी पैटर्न है। दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। और अगर बाय चांस मार्केट अपसाइड जाता है, तो उसकी टारगेट्स क्या होंगे? एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स के एक फिक्स टारगेट्स होते हैं, विच इज जो भी ये जो शोल्डर है उसका, वो शोल्डर की हाइट, दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट विच इज अराउंड 250 पॉइंट्स। एंड सेकेंड टारगेट होता है हमारा हेड, विच इज 360 पॉइंट्स। सो ये हुआ अपसाइड मूवमेंट की बात। ओके, एंड अगेन प्लीज 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 डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट। यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, सॉरी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तब ही ये पैटर्न फॉर्म होगा एंड तभी हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे। दिस इज जस्ट प्री हैंड इंफॉर्मेशन, राइट? अब ये रिमूव कर देती हूँ। अब अगर मार्केट नीचे आता है, तो हमें पता ही है कि यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट 24,800 इज आवर टारगेट, जो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रही हूँ कि 24,800 इज आवर टारगेट, और ऑलमोस्ट वो आकर भी गया है 24,880 समथिंग तक, राइट? तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि दोनों लेवल्स पे कैसे वर्क करना है। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो हम सेल साइड बैठ सकते हैं, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन पे। टारगेट विल बी 24,800, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट है एंड चैनल का बॉटम है। सेकंड, अगर मार्केट अपसाइड होता है तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है, मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। सॉरी, माय बैड, यस। अब अगर यहाँ पे ब्रेक का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो भी वो चैनल भी ब्रेक हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगा, तो दैट विल बी आवर क्लियर सिग्नल ऑफ बुलिश मूवमेंट। तब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे कि ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाए और हम सेल साइड बैठ सकते हैं, राइट? नाउ मेंशन कर देते हैं कि मेजर लेवल्स क्या क्या है। फॉर योर क्लियर रेफरेंस, 25,250 is our resistance, 2550 is our major support जहां पर मार्केट है, एंड 24,800 is our next support which is also a major one. ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में मुझे सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स बनता दिख रहा है, राइट? यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा बॉक्स। अब ये बॉक्स के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, तो हम इसमें अभी छोटे टाइम फ्रेम के बेस पे वर्क करेंगे। और अभी के लिए जब तक मार्केट बॉक्स को ब्रेक डाउन या अपसाइड ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक हमें मार्केट के लेवल्स पता रहेंगे कि 56,575 इज द बॉटम। तो हमें अगर सेल साइड भी मार्केट लेते हैं तो दैट विल बी आवर टारगेट, एंड अगर बाई साइड जाते हैं तो 57,585 is our top. तो दिस इज द लिमिट वी विल प्ले इन, राइट? अब जाते हैं 1 आवर में टू सी कि बैंक निफ्टी में हमें कैसे एक्ट करना है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो मैंने ये पहले ही बना के रखा है फॉर आवर सेफ्टी पर्पसेस एंड आवर टाइम सेविंग पर्पसेस, बट अगेन मैं वापस से एक गो थ्रू दूंगी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ फिर से बनाएंगे, दो इट्स सिमिलर येट स्टिल। अब
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चैनल बुलिश ही है अभी भी। निफ्टी में चैनल बियरिश हुई है डजंट मीन कि बैंक निफ्टी में सिमिलर मूवमेंट ही हो। सो प्लीज वो चार्ट के हिसाब से उस पे वर्क करें, ना कि कोई और चार्ट से कोई और स्क्रिप्ट पे वर्क करें। राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बॉक्स यहाँ पर भी बना हुआ है, जो कि मैंने जो डेली लेवल के पे बनाया था, इस सिमिलर बॉक्स, जो कि आपको नहीं पता चला होगा, बट इट्स सेम। राइट। तो हमें यहाँ पर एक चैनल है, तो जब तक हमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है, वी शुड नॉट गो फॉर बाय और सेल। हाँ, अगर बाय नीचे आता है चैनल के वहां पर या कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, देन विल गो फॉर बाय इन बैंक निफ्टी। या चैनल ब्रेकडाउन होके लोअर लो फॉर्मेशन बनता है, तभी वी विल गो फॉर सेल। करेक्ट। सो लेट्स गो फॉर लेवल्स नाउ इन 15 minutes। यस, दिस इज अवर रियली इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये ब्रेक होता है तो प्लीज डू नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द ट्रेड। वेट करें, क्योंकि ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, तो या तो ये ब्रेकआउट होके सस्टेन ना करके वो वापस नीचे आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। राइट। एक बार ब्रेकआउट किया, सस्टेन वो आया, वापस गया, पर सस्टेन ही नहीं कर पाया, तो वो वापस नीचे आ गया। राइट। तो यहाँ पर एक रीटेस्ट का वेट करना है, डायरेक्टली ट्रेड में एंटर नहीं होना है। राइट। देन दिस इज आवर मेजर सपोर्ट। राइट। अभी एक और मेंशन कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बिकॉज अभी मार्केट में थोड़ा सा वॉलीटिलिटी आई है, तो वी शुड बी रेडी प्री हैंड। और अगर मार्केट ने एनी हाउ अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, और इस पे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो वेयर इज आवर टारगेट। चैनल है तो चैनल का टॉप भी जाएगा, चैनल का बॉटम भी जा। राइट। तो चैनल का बॉटम आया है तो टॉप भी जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल चैनल ब्रेक डाउन हो जाती है। राइट। सो जो पैनिक हो जाता है ऑल टाइम हाई पे, वी डू नॉट नीड टू डू दैट। राइट। या, so that's it. Yeah, sorry, I forgot to mention the levels, important levels. So major resistance is 57,050, 550, my bad. Yeah. The next is 57,250. Support, major support is 56,950 and 56,650. Okay, thank you.